आज आपका चैप्टर है ये 12वां चैप्टर नंबर है 12। इसका दूसरा पार्ट मतलब 12.2 एक्सरसाइज। अभी निकाले थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आगे निकालेंगे आयतन इसके। ठीक है, आकृति सेम है, घन होगा, घनाभ होगा, बेलन होगा, शंकु होगा, अर्धगोला या पूरा गोला। बस ये इसी में से फार्मूले कल ही हमने लिख दिए थे, कल हमने लिखे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल के और उसमें आयतन के भी लिखे हुए थे। ठीक है, आज लगाते हैं एक्सरसाइज 12.2। प्रश्नावली है ये, इसके थोड़े सवाल कठिन होते हैं। 12.2 है, सवाल थोड़ा टफ रहता है इसका क्योंकि गुणा भाग ज्यादा होती है। ऊपर लिख दिया है पाई की वैल्यू लिख दी है 22/7 रखनी है। ठीक है, पाई का मान ऊपर पहले लिख दिया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7। जब तक पाई का मान कहा न जाए 3.14 तब तक तो यही रखना है। ठीक है, जब दिया हो तो वही रखना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक शंकु है और ये शंकु किस पे खड़ा है? अर्धगोले पर खड़ा है। ठीक है, इस तरह ठीक समझ गए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी? ये क्वेश्चन नंबर पहला है। त्रिज्या है इसकी 1 सेंटीमीटर, यानी शंकु की भी सेम होगी और अर्धगोले की भी सेम। शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी r, और r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी r की जगह भी 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, h की जगह भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठोस का आयतन पाई के पदों में, यानी पाई का मान रखना नहीं है। ठीक है, ठोस का इसका आयतन निकालो। ठोस में क्या क्या है? आधा गोला है, यानी अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। दो आकृतियां बनी है। शंकु का आधे पूरे गोले का होता 4/3, इसका लिख दो 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 3 या तो मान रख दो सीधे, पाई का मान रखना नहीं है, r की जगह 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई r की जगह, दोनों का r सेम है, 1 का स्क्वायर, h की जगह भी है। हो गया। 1 को कितनी बार भी लिखो एक ही रहेगा, यानी 2/3 पाई, और ये हो गया 1/3 पाई, 1 की गुणा 1, नीचे 3 एलसीएम दिए, 2 पाई प्लस 1 पाई, 2 पाई 1 पाई, यानी 3 पाई बटे पाई। पाई से पाई कटा, 3 पाई, सॉरी नीचे कितने हैं? 2 पाई 1 पाई 3 पाई और नीचे है 3। ठीक है, 3 से 3 कटा, क्या बचा? पाई। मात्रा क्या है? आयतन है, घन में होगा, सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर क्यूब, या इसे बोल सकते हैं घन सेंटीमीटर, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरे में आते हैं।
एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया है। एक ऐसे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु लगे हैं। एक इंची बच्चा था इंजीनियरिंग का, उससे एक मॉडल बनाने के लिए क्या आ गया। आकृति कैसी है, बेलन है और दोनों साइड में क्या लगे हैं, शंकु की आकृति इस तरह से। ठीक है, ये बेलन है और आकृति शंकु की भी लगी है दोनों कोने पे। पेंसिल जैसे नहीं दोनों तरफ से छेद दे उसकी तरह। ठीक है, ये यानी एक बेलन है और दो शंकु लगे हैं। ठीक, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 मीटर, पूरा व्यास जो है इस मॉडल का 3 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। ऐसे छोड़ते हो या 1.5 भी लिख सकते हैं। 2 से 3 को भाग कर दो, कम दो, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 2 पंजे 10 यानी 1.5। चाहे 3/2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। व्यास त्रिज्या जितनी बेलन की होगी उतनी शंकु की होगी, क्योंकि एक ही में जुड़े हैं। चाहे बेलन की देख लो चाहे शंकु, यानी त्रिज्या सेम, शंकु की भी बेलन की। और इसकी इस मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा जो मॉडल है ये 12 सेंटीमीटर का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर पूरा मॉडल 12 सेंटीमीटर का है। और ये 3 सेंटीमीटर का है। क्या है ये, सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो गई आधी, यानी त्रिज्या हो गई 3/2, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर। पूरा मॉडल है 12 सेंटीमीटर का। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यह मान लो लिखते हो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, दोनों की सेम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा कितनी हो, इसमें आयतन निकालना। हमें शंकु की आयतन का फार्मूला 1/3, शंकु का होता 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर भी पता है। बेलन का फार्मूला आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या से एच निकाल लो। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई होगी, टोटल है मॉडल 12 सेंटीमीटर का। ठीक, 12 बेलन हमारा है, यहां से लेकर यहां तक है, इतना हिस्सा है बेलन का। यानी 2 इधर से कम कर लो, 2 इधर से कम कर लो, 2 + 2, 2 बार कम कर लो। 2 सेंटीमीटर इधर का हटा दो शंकु, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का, 2 2 4, 12 4 गए 8 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, शंकु की है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों की सेम। अब हवा का आयतन निकाल ले। हवा का आयतन क्या फार्मूला लगाओगे, बेलन का आयतन सबसे पहले लिखते हैं, मान लो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु कितने हैं, एक है तो एक जैसे, जिसकी जितनी ऊंचाई इसकी उतनी जो त्रिज्या इसकी वही त्रिज्या इसकी। शंकु कितने हैं, 2 शंकु है, 2 से गुणा करा दे, कहां 2 2 बार लिखो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के लिए ऊंचाई कैपिटल है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा h मान लो। त्रिज्या दोनों की सेम है, इसलिए स्मॉल r दोनों में कर दो।
ठीक है। चल पाई का मान देखते हैं, कुछ नहीं दिया, 22/7 ही रखेंगे। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 दिया तो कहीं है नहीं इधर, आगे देखते हैं। पाई का मान अगर दिया नहीं है तो 22/7 ही लिखना है। ठीक है, पाई का मान नहीं दिया। पाई आर स्क्वायर है, कॉमन लेते हैं। पाई आर स्क्वायर इसमें भी आर स्क्वायर इसमें, यहाँ एच बचा और यहाँ पाई आर स्क्वायर चला गया तो यहाँ बचा 2, नीचे 3 और छोटा वाला स्मॉल एच। ठीक, इतना मटेरियल बचा। पाई आर स्क्वायर यहाँ से भी ले लिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ, इनके पास एच, इनके पास 2 ऊपर 3 नीचे और एक छोटा एच। ठीक है, पाई का मान अभी देखते हैं, बाद में रखेंगे। आर की जगह कितना है? 1.5 गुणा 1.5, एच कैपिटल एच है हमारा 8 प्लस 2/3 और छोटे वाले एच कितना है? 2, ये रहा। ठीक है, कैपिटल एच यानी बेलन की ऊंचाई 8, ये है, ये रही। शंकु की ऊंचाई, शंकु वाले हिस्से की ऊंचाई ये रही। त्रिज्या दोनों की सेम है, त्रिज्या सेम। ठीक है, 15 गुणा 15, 22 गुणा रख ही दे रहे हैं, 22/7 होता है 15। चलो रखते हैं, छोड़ देखते हैं। 22/7, 15 गुणा 15 225 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 15 गुणा 225 होती, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है। इसे बैलेंस करा जरा, 8 यहाँ, ये 2 दूनी 4/3, 3 से यहाँ गुणा कर ली, 3 से यहाँ, ये हो गया। इसकी भी गुणा कराई दियो, 225 की गुणा 22 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, 0 5 5 9 4, ये आ गया 49 50। 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट। नीचे है 7, ये हो गया नीचे 3, एलसीएम है 8 3 24, ये 4, 8 3 24, वो है 4। ठीक है, ये इसमें गुणा भाग थोड़ी ज्यादा होती है, गुणा भाग। ये आ गया, यहाँ पे लगा है 49.50, चाहे तो लिख लो 49.5 ही लिख लो, 0 चाहे लिखो यहाँ 7 बचे। यहाँ 24 और 4 हो गए हमारे 28, नीचे है 3, नीचे है 3, 24 और 28, 7 से कट रहा, 7 4 28, ऊपर बचा 49.5 और नीचे है 3 और 4 गुणा दे दो जरा, 4 पंजे 20, 2 फिर 4 में 36, 37 38, 4 16 और 3 19, एक के बाद पॉइंट, यानी 198 बचा, नीचे 3। चाहे ऐसे छोड़ दियो, मात्रक का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो पॉइंट निकाल दो। तिछक 18, 2 से 8 क्या 1, और तिछक 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 66 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 3.14 रखे तो हो सकता कुछ और आता, लेकिन 22/7 से हमारा आ गया। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 36 37 38, 4 16, 3 19, 3 18, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे
सवाल नंबर, अब आ जाओ सीधे चौथे 4 नंबर। एक कलमदान घनाव के आकार का है। कलम रखने वाला लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाव की विमाएं हैं। घनाव की विमाएं घनाव की विमाएं दी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एक कलम दान घनाव के आकार का लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाव की विमाएं हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या बताओ, इसका आयतन निकाल लो। घनाव का आयतन, घनाव का आयतन क्या होगा? गुणा कर दो, लंबाई है चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 15 15 होते हैं 225, 15 गुणा 15 225, एक बार पॉइंट, 10 से गुणा कराएंगे, 10 से गुणा कराओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक बार पॉइंट, यानी आ रहा है 225 घन सेंटीमीटर। सॉरी, ये आयतन आ गया। लकड़ी इतनी है, लकड़ी ठीक है, टोटल लकड़ी है हमारे पास इतनी। अब इसमें से गड्ढे कर दिए गए शंकु के आकार के, ऐसे 4 गड्ढे किए गए कलम रखने के लिए। ठीक है, इस तरह से क्या बना दिए गए गड्ढे। आ जाओ, क्या है, जब प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5, प्रत्येक जो शंकु है इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। गहराई है h 1.4 सेंटीमीटर, गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन है, ये पूरा लकड़ी है, ये काटने के बाद लकड़ी निकल भी तो गई होगी, इसका चारों शंकुओं का आयतन निकालो। चारों शंकु की आकृति बन गई, शंकुओं का आयतन। एक का तो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 को है तो सेम है, तो है 4 से गुणा करा दो, ये हो गया 4 गुणा 1/3, पाई को मान रखेंगे 22/7, आर की जगह है 0.5 0.5 और h की जगह है हमारा 1.4। ठीक है, काट दो जरा, 0.5 0.5 1/3, ये कट गए 7 दूनी 14, ये गया। ऊपर देखते हैं क्या क्या बचा, नीचे पता है हमारा 3 बचा है। ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 88 हो गए, 0.5 और 5 25, 5 गुणा 5 50, 25, 2 के बाद पॉइंट मारते हैं और इधर 0.2। ठीक है, नीचे 3 है, 88 ये है, 25 दूना कितने होते हैं, 25 दूना होते हैं 50, 25 दूना 50 और पॉइंट लगेगा 3 बार, 1 2 3, चाहे ऐसे ना करो, ऐसे गलत होने चांस रहता है। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो गया 0 25 5 गुणा 5 बचा 25 से 2 बचे, नीचे 3, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, ये पॉइंट हटाया नीचे 1 जीरो। अब सही, अब काटो, 8 ये लिखे, 25 दूना 50 ये हो गया, नीचे 3 जीरो है, कुल मिला के 1 काट दो, 1 जीरो काट दो और गुणा करो थोड़ी, 3 बचा 2 जीरो बचे, 5 8 40, 5 8 40 44, 1 जीरो और कम कर दो, ऊपर 44 बचे हैं, नीचे 30। अब भाग कर लो और काटो, कभी और कट रहा है,
30 से चाहे काट दो 2 से, 2 एक कम 2 तो 5 10 और 2 दूनी 4, यानी 22 बचा और नीचे 15। ठीक है, भाग करते हैं। इसमें गुणा भाग बहुत होती है। 22 5 2 से काटा था 15 तो 30 22, यानी 22 और 3 का इसका भाग करो जरा कितना, 15 से 22 को भाग करो, 15 का 15, 12 से 5 गए 7, 7 12 से 5 के साथ पॉइंट लगाया 0, 15 चौको 60, एक बचा एक 0, 15 छंगा 90, 15 इतने रखो 1.46 के करीब, और देख ले 15 छंगा इतने रखो उतने ही सही है, 0 फिर उतना ही आएगा, 15 छंगा 15 बना 75, 6 5 30, 15 छंगा 90, 15 से 105, फिर एक उतना ही आएगा, क्या 46 तक छोड़ दो, यानी हमारा आ गया 1.46 है, लिखो ठीक है, इतना नहीं छोड़। ये शंकुओं का आयतन आ गया, चारों मिला के है सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा गया है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी कितनी है, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का पूरे कलमदान, ये पूरी लकड़ी का आयतन है, ये छेद करने के बाद चार तब उसका आयतन, ये छेद जब किए होंगे वो लकड़ी निकल भी तो गई होगी, तो इस पूरी लकड़ी से जो जो छेद किए कलमदान में जो लकड़ी गई 1.46 सेंटीमीटर, इसे कम कर दे। ठीक है, इसे क्या कर दो कम, ऐसे घटाना 225.00 से 1.46, 10 से 6 गए 4, 9 से 4 गया 5, और यहाँ 5 50 से क्या 3, 223, 4 223.54 है। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या और निकालते या 66 कर लेते तो इतना, अगर लिखते तो ये 6 को एलिमिनेट करते हटाते तो 6 की जगह यहाँ हो जाता 7, इतना मत करो, 1.47 लिख सकते थे। ठीक है, 200 कितना आया, 200, ठीक है, गलत 225 गुणा सही है, ये 15 15 225, ये 15 था 10 था 3.5, 3.5 था ये, 15 10 यहाँ था 3.5 था, ये गलत हो गया 3 अब गुणा गलत हो गई होगी तो इसे सही करे ले रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो गई होगी गलत, ये सुधारते हैं पहले, नीचे का तो सही है और सब सही है, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ होगा, ये गुणा गलत हो गई। ठीक है, 15 कितना था, 15 था 10 था 3.5 था, ये कितना था 3.5, गुणा करते हैं 35 की तरह 15 से गुणा करा दो, पचम 25, 5 तिया 15 2 17, 1 पंजे 5, 1 तिया 3 5 7 5 12, 7 तिया 4, 525 आएगा, कितना आएगा 525 की 10 से भी गुणा कराइए, 10 से कराओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 525, एक जीरो एक बार पॉइंट है, यानी टोटल आ रहा है 525, 525 कर दिया। ठीक है, यहाँ हो गया 525, अब 10 से 6 गया 4, 9 से 4 गया 5, 4 से गया 3 2, 523 कितना आ जाएगा 523.54 घन सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने लिख दिया था वहां पे 1.5 लिखा था 3.5, अब आ गया तुम्हारा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे अगला थोड़ी मल्टीप्लाई बड़ी कमी होती इसमें,
ये हो गया 5वां क्वेश्चन। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, एक बर्तन है उल्टा शंकु है, बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये शंकु की आकृति। ठीक है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, एच है 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें सब पानी भरा है, ऊपर तक भरा है बिल्कुल। ठीक है, 8 ऊंचाई 8 है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन को वहां करने से जो भी डिटेल है लिखने के बाद एक बार मिला जरूर लेना, जरा सी भी चूक हो गई गलत हो जाएगा। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी प्रत्येक त्रिज्या, पहले यहाँ निकालो इसका आयतन कितना है, शंकु का आयतन निकालो पहले, बाद में देखेंगे क्या करना है। शंकु का आयतन क्या होता है, इसमें ये देखो कितना पानी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान मत रखो, बाद में देखेंगे। आर की जगह है 5, 2 बार लिखोगे, आर स्क्वायर है 5 गुणा 5, और ये रहा 8, ये मल्टीप्लाई करो 5 25, ये होगा 8 का, और कर ले 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 200, यानी 200 ऊपर और नीचे है 3, ये रहा पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पानी भरा है इसमें। अब क्या है, इसमें डाली गई गोलियां, इसमें क्या डाली पहले ये भी निकाल लो। इसमें डाली गई गोलियां पता नहीं कितनी है, लेकिन कुछ डिटेल बता दी उसने थोड़ी जानकारी दे दी है। क्या दिया, ठीक है, गोली है, कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है गोली की, प्रत्येक गोली की त्रिज्या आर मान ली स्मॉल 0.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल लो, एक गोली कितनी जगह ले लेगी, प्रत्येक गोली का आयतन, प्रत्येक गोली शीशे की गोली है, काहे की है, इसमें कुछ गोलियां, कुछ नहीं लिखा, गोली प्रत्येक गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आता है छोटा बड़ा लेना कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 मान लिया, इसे मान ले हमने R1 मान लिया। ठीक है, अब इसे फिर क्या मान ले R2 मान ले, या छोटा r मान ले बड़ा r मान ले, ठीक है, जो मर्जी मान। ये लिखा 4/3 पाई का मान नहीं रखेंगे, R2 है हमारा 0.5, कितनी बार लिखें 3 बार, कितनी बार 3 बार, 25 पंजे, ये हो गया 4 पाई नीचे 3, 25 पंजे 125, 3 बार 1 2 3 बार, ये रहा 400 गुणा कराए तो 125 को देगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4, 500, 3 बार पॉइंट भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 0.500 पाई साथ में है, ये रहा 3। ठीक है, सही। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 5, 3 बार पॉइंट 500 है, लिखो एक बार 0.5 लिख दो, पाई लिख दो, नीचे 3 घन सेंटीमीटर, गोली एक गोली तरह जगह ले रही। अब क्या है, आगे देखते हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता, पानी बाहर कितना निकल गया, पानी बाहर निकल जाता, कितना पानी बाहर निकल गया
पानी बाहर निकल गया है 1/4, 1/4 हिस्सा पानी निकल गया, जो पूरा शंकु में भरा था। शंकु में पानी कितना था? 200 पाई बटे इतना पानी भरा था। जब गोलियां इसमें तो डाली गई ऐसे, तो इसमें से पानी कहाँ निकलेगा? बाहर। पानी 1/4 बाहर निकल गया। जितना पानी बाहर निकला होगा उतनी गोलियां, उतनी जितना पानी बाहर गया होगा उतनी गोलियों, उसका आयतन, जो पानी बाहर निकल गया उसका आयतन, और जितनी गोलियां अंदर डली उसका आयतन बराबर ही होगा। काट लो चाहो तो 4 से ये कट कर सकते हो, पाई बटे 3, 4 पंजे 20, 1 0 हो गया। ठीक, यानी 50 पाई बटे इतना पानी बाहर निकल गया। अब पूछ रहा कितनी गोलियां डाली गई होंगी, कितना आयतन, कितना पानी बाहर निकल गया। तो एक गोली से क्या करते हो, पानी बाहर, जो पानी निकल गया उसे डिवाइड कर दो, गोलियों की संख्या निकल आएगी। गोलियों की संख्या, इतना पानी बाहर निकल गया 50 पाई बटे 3, और एक गोली कितनी जगह ले रही है? 0.5 पाई बटे 3। ठीक, बटे के नीचे बटे पलटते हो, ऊपर वाला सेम लिख लिया, ये सेम, ये पलट के लिख दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 0.5 पाई नीचे, 3 से 3 गया, पाई से पाई, इधर 50 बचा, इधर ये पॉइंट हटाया 1 0, यानी ऊपर हो गए 500, नीचे 5 भाग कर दे, 5 1 कम, यानी कितनी गोलियां डाली गई होंगी? 100 गोलियां डाली, 1/4 यानी इतना पानी बाहर निकल गया। ठीक है, इसके आज के लिए इतने बहुत हैं। फिर ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ये थोड़े टफ है, इनमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, फार्मूला तो ठीक ठाक है, लिमिटेड है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी करने में दिक्कत होती है। जरा सी भी संख्या भूल गए तो गुणा भाग क्या हो जाएगी? पूरी गलत। गलती ढूंढना पेपर में बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए इससे अच्छा दोबारा से ही क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, चलिए, ओके।